हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपका जेआईटी का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट संडे जो है वो होने वाला है। आज एक संडे है, एक आपका नेक्स्ट संडे है। तो नेक्स्ट संडे यानी कि 22 तारीख को आपका जो है वो ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पर आप देखो, ये एक नॉर्मल आपके लिए वीडियो है जिन्होंने लगभग अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी कर ली होगी, या फिर जिनकी लगभग 60 से 70% तैयारी है ना। तो उनके लिए मैं जस्ट ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो है वो 1 वीक अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट। या फिर जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनकी तैयारी सिर्फ 20-30% है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी 50% से ज़्यादा है, जिन्होंने 60-70% जिनकी तैयारी जो है वो मतलब एटलीस्ट जो है वो हो चुकी है। उनके लिए जो है वो ये वीडियो रहेगी कि लास्ट 1 वीक अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर जो है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस जो है वो करना है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या ट्रिक्स आपने यूज करनी है। ठीक है, तो उन सभी के लिए जो है वो आपकी रहेगी। क्लियर, ये सारी चीजें जो है वो आज मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए आपको, क्यों आपको जो है वो अभी एक वीक जो है वो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस जो है वो जरूर करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है वो आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि लास्ट 1 वीक अप्रोच में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की देखो, जब हम बात करते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे आपका पेपर 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका पेपर 2 है। ठीक, पेपर 1 की बात करें तो आप जो है वो कौन से ऐसे टॉपिक्स को जो है वो कवर अप कर सकते हैं लास्ट 1 वीक में, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो देकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचपी जीके की। तो एचपी जीके में जो आपने सबसे पहले चीजें पढ़नी है, वो आपने पढ़नी ज्योग्राफी। बहुत सिंपल ज्योग्राफी है, इतना टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटे में आप एचपी की ज्योग्राफी को खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ट्राइब्स वाला जो पार्ट है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजाज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आपके किंग्स हैं, राजाज हैं डायनेस्टीज के, उनके बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सर्वे का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपका सर्वे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपने पढ़नी है एचपीजी के में। डन। इसके अलावा पेपर 1 की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो, मैंने ऑलरेडी बोला था कि पीडीएफ हमने जो है वो डाली है 8-10 महीने की। अगर आप उसको रट लोगे तो उसके बाहर आपकी कोई करंट अफेयर नहीं आएगी। लेकिन चलो, जिस बच्चे ने वो नहीं ली है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि करंट अफेयर आप जो है वो लास्ट 8 to 10 मंथ्स की जो करंट अफेयर है वो जरूर पढ़ें। ठीक है, ऑब्वियसली अभी आपके पास एक हफ्ते में इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी 50-60-70% उन्होंने कुछ कुछ तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो इन 8-10 महीने में आपने वो करंट अफेयर पढ़नी है जो आपकी जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को कोरिलेट करती है। ठीक है, मतलब आपने जो है वो उस करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है जो कि इंडिया से रिलेटेड भी है और वर्ल्ड से रिलेटेड भी है, मतलब कि कंबाइंड है कि एक क्वेश्चन में दोनों चीजें जो है वो कवर अप हो रही हैं। तो स्पेशली आपने उन करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है, स्पोर्ट्स वाली करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है, प्राइज एंड अवार्ड्स वाली जो करंट अफेयर है उन पे आपने जो है वो ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये आपने 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। बाकी रहा इंग्लिश और हिंदी, वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश को पढ़ जाइए, हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी को पढ़ जाइए। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आपका आता है कंप्यूटर एंड रीजनिंग। अब कंप्यूटर 70 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की आएगी। तो कंप्यूटर की बात करें तो सारा तो नहीं पढ़ सकते, इसमें जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसको चाहे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर की उसको पढ़ जाइए। एम एस वर्ड, ठीक है, जो एम एस पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके जो शॉर्टकट्स होते हैं इनको जो है वो आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, साथ में कंप्यूटर का आपने लेटेस्ट जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे कंप्यूटर वाले से, ये भी आपने जरूर पढ़ के जाने। जैसे अभी आपको पता है ना, एआई का जमाना, तो एआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये सारे करंट वाले जो क्वेश्चन है हमने अपने मॉक टेस्ट में कवर अप किए हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो हमने करंट अफेयर जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग है, पिछले 5-6 महीने की करंट अफेयर, वो हमने अपने मॉक टेस्ट में जो है वो कवर अप करी हुई है। तो अगर आपने जिन स्टूडेंट्स ने ये लिए हैं उनके तो काफ़ी होंगे मेरे को मैसेज आए कि सर आपने मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा हमें बताई हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। और देखो यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट का कि क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं एक्स्ट्रा, शायद जो आपने पढ़ी भी ना हो, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, अब स्ट्रेटजी या ट्रिक्स की बात करें, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी कि अवॉइड करनी है नेगेटिव मार्किंग। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है सिर्फ उसी को ही अटेम्प्ट करो, तुक्के ना लगाओ। ठीक है,
आपको पता है पेपर 2 आपका जो है वो कट ऑफ डिसाइड करेगा, तो पेपर 2 में आपको 60 प्लस मार्क्स तो जरूर ही चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या आता है, लेकिन पेपर का लेवल जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू टफ जो है वो आपका रहेगा। लेकिन इसमें रीजनिंग जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकती है। रीजनिंग का पोर्शन आपको पता है बेसिक रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिसमें आप जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे आपका पजल वाला टॉपिक है, डायरेक्शंस वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, कैलेंडर है, क्लॉक है ना, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप करके जाइए, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक है सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ये तो ईजी होते हैं, ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जिनमें थोड़ी सी लॉजिकल चीजें लगती हैं, जिनमें ट्रिक्स लगती हैं, जैसे आपका कैलेंडर वाला टॉपिक है, क्लॉक वाला टॉपिक है ना, आपका ब्लड रिलेशन होता है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इन वाले टॉपिक्स को आप जो है एक बार देख जाइए, चाहे एक बार नजर मार लो, लेकिन इसको कर जाओ, ठीक है। तो आपने जो है वो नेगेटिव मार्किंग से बचना, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, जो आता है उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो मेन स्ट्रेटेजी है ये आपने अपनानी है, तुक्कों से बचना है, तुक्के नहीं लगाने। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि देखो मैं अपने मॉक टेस्ट का बता सकता हूं, जो हमने खुद यहाँ पर मॉक टेस्ट बनाए हैं आपके लिए, 6 पेपर होंगे टोटल, जिसमें से 3 पेपर 1 होंगे और 3 पेपर 2 होंगे, तो टोटल 6 पेपर है। हमने हर एक पेपर में जो है वो आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है वो कवर किया है। आपके कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हमने मॉक टेस्ट पेपर 2 में जो है वो डाले हैं, जिससे आपके कंप्यूटर के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी जो है वो कवर अप होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं लिया है अभी ऑफर पे जो है वो आपका 179 रुपीज़ का ये पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप जल्दी से जल्दी इसको लिए, और 6 दिन में आप रोज का एक एक पेपर जो है अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट इज मच बेटर, ठीक है। और वैसे तो देखो पेपर 1 पेपर 2 आपको एक दिन में ही देना चाहिए, तो 3 दिन में आप ये मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर दोगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, करेक्ट। बाकी इसके बाद अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे और भी वैकेंसीज जो है वो जेओआईटी की आने वाली हैं, और जेओआई जो सेक्टरेट क्लर्क है, आपकी जो नॉन आईटी की पोस्टें हैं, जैसे यहाँ पर ये जेओआईटी की पोस्टें और ये आपकी जेओआई क्लरिकल की पोस्टें हैं, तो ये पोस्टें अभी और भरने वाली हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है, जितना आप कर सको उतना आपने देना है, ठीक है। और भी बहुत वैकेंसीज नेक्स्ट मंथ आपकी आने वाली हैं। तो जो भी चीजें हैं, ठीक है, पॉजिटिव होकर पॉजिटिव माइंड के साथ आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपने दोबारा से जो है वो लग जाना है अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि आपने यहीं तक सीमित नहीं रहना, इससे ऊपर भी आपने जाना है। अगर आप जेओआईटी क्लियर कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने जेओआईटी तक ही जो है वो सीमित रहना है, आप उसके अलावा हाई पेपर्स जैसे आपके सेक्टरेट क्लर्क का पेपर आएगा अभी, उसके लिए भी तैयारी आपने कंटिन्यू रखनी, ताकि आप एक लेवल हमेशा आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और अभी जो है आपको वही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जेओआईटी और नॉन आईटी दोनों का, यानी कि जिसमें आपका सेक्टरेट क्लर्क होगा, जेओआईटी होगा, जेओए क्लरिकल होगा, जेओए अकाउंट होगा, ये सारे पेपर आपके कवर अप हो जाएंगे हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, जिसकी वैलिडिटी आपके सिलेक्शन तक की रहेगी, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक ये सारी वैलिडिटी आपको दी जाएगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको दिए गए हैं, पेपर 1 पेपर 2 कवर अप किया गया है, हमारे खुद के हैंड आउट नोट्स यहाँ पर अपडेटेड आपके मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, लाइव डाउट क्लासेस होंगी। अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए जो है वो ये आपका कोर्स सिर्फ 1999 का पड़ेगा। इसके बाद आपका 22 जून के बाद इसका जो प्राइस होगा वो 2999 का हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो आने वाले एग्जाम्स की, जो सेक्टरेट क्लर्क है, जेओआईटी है, अकाउंट है, इन सब एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं, तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। फ्री मेंटरशिप आपको जो है वो रहेगी आपके एग्जाम क्लियर होने तक, क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं ये आपने मनानी है। बाकी आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं लर्निंग हिमाचल की पूरी टीम की तरफ से, कि आप अपना पेपर जो है वो और अच्छे से करें, और अपना जो है वो इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम भी जो है वो क्वालिफाई करें, ठीक है, और हमारा नाम रोशन करें, क्लियर। चलिए, तो बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनी टाइम गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई विल पिक योर कॉल और आई विल गाइड यू एज माई बेस्ट, जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपने बेस्ट पॉसिबल चीज़ों से जो है वो आपको गाइड करूंगा, कैसे आपने एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। और ये आपके लिए बिल्कुल जो है वो अवेलेबल रहेगा 24/7, एनी टाइम आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।